गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। तो हर साल विश्व भर में 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है, तो पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर और ये हर साल मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज हाउ द पास्ट शेडो आर प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन बुक किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा निरुपमा रॉय। तो निरुपमा रॉय ने हाल ही में इस बुक को लिखा है और लॉन्च किया है। चेतन भगत ने अभी 2 दिन पहले इनकी बुक आई थी 400 डेज इस नाम की बुक को लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक को लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरुपमा रॉय। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है निरुपमा रॉय जिन्होंने इस बुक को लिखा है और लॉन्च किया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में कौन रशियन ग्रां प्री जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन रशियन ग्रां प्री जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। और ये किस देश के रहने वाले हैं, ब्रिटिश के रहने वाले हैं, फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर है जिन्होंने अभी फार्मूला 1 रेस जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला में ही 3.7 किलोमीटर ऊंचा विस्फोट हुआ था। 23 सितंबर को बहुत जोरदार विस्फोट हुआ था। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसमें यह विस्फोट हुआ था। ये मैप में आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला है जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल जो है वो ग्वाटेमाला सिटी है और करेंसी क्विटजाल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में जो बने हैं वो हैं एलेजांद्रो गियामेत्री। तो इससे आप इतना याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात का नाम क्या दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा गुलाब दिया गया है। तो अभी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहा है उसका नाम गुलाब दिया गया। और इसे किसने दिया है, किस देश ने ये नाम दिया है। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने। तो अभी इसके पहले ये 2021 का तीसरा चक्रवात है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। इसके पहले तोकाते आया था। तो तोकाते का नाम जो था वो म्यांमार ने दिया था और ये अरब सागर में उठा था। और ये अभी जो चक्रवात आ रहा है ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। और एक यास चक्रवात आया था जिसका नाम ओमान ने दिया था और वो भी बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। तो आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल की सरकार ने हाल ही में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र का मतलब क्या है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं और दिन रात गेम खेलते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम के जो आदी हो गए हैं तो उनकी ये आदत छुड़वाने के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा की गई है, तो केरल सरकार द्वारा की गई है। ये मैप में देख सकते हैं ये केरल है और इसकी कैपिटल तिरुअनंतपुरम होती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। और तिरुअनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है। और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी यहीं खोला गया है। यहाँ का मुख्य डांस जो है वो मोहिनी अट्टम है और कथकली है। और केरल के तट यानी ये वाला भाग है इसको मालाबार तट कहते हैं। और देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में ही शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया गया था उसमें टॉप पे केरल ही था और लास्ट में बिहार था।
और स्मार्ट किचन योजना भी यही शुरू की गई थी। और केरल के अभी नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी है? वीना जॉर्ज बनी है। और केरल के ही एक संतोष जॉर्ज हैं जो स्पेस पे जाने वाले पहले भारतीय स्पेस यात्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। पढ़ते हैं आगे। हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। और ये महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो ये महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, उसके स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। इसलिए 26 से 19 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर है कोलकाता। मैप में आप देख सकते हैं ये है कोलकाता जी। ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है जो कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही विजय कल्चर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को ये इस बार मनाया गया है। ये हर साल 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। ये हर साल सितंबर के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार का ये आखिरी शनिवार 26 सितंबर को पड़ा है, तो इसलिए 26 सितंबर को मनाया जाता है। पर आप लोग याद रखना कि हर साल सितंबर में आखिरी रविवार को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जल संसाधनों को बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके महत्व को समझाने के लिए ये सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है और ये राजस्थान का 16वां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकाली जाती है। तो इस तरह से ये राजस्थान का 16वां प्रोडक्ट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मैप में आप देख सकते हैं ये है राजस्थान। यहाँ की राजधानी कैपिटल जो है वो जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पंडित दीनदयाल की जयंती पर समर्पण पोर्टल की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा ने अभी जब पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई थी तो उसी उपलक्ष्य में समर्पण पोर्टल की शुरुआत करने की घोषणा की है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की जयंती कौन सी जयंती थी? तो 105वीं जयंती पर हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत करने की घोषणा की है। मैप में देखिए ये है हरियाणा और इसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। और पंडित दीनदयाल की जयंती पर मतलब 25 सितंबर 25 से आप याद रख सकते हैं 105वीं जयंती पर इसे शुरू किया गया है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बैटल ऑफ रेजांग लॉ बुक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा कुलप्रीत यादव। तो कुलप्रीत यादव ने बैटल ऑफ रेजांग लॉ बुक लिखी है और इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेजांग लॉ दर्रा कहाँ पर स्थित है तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में स्थित है। कुलप्रीत यादव जो है ये पूर्व सेना अधिकारी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक में बताया गया है कि 1962 में भारत और चाइना जो वॉर हुआ था उसमें भारत के 120 सैनिकों ने चाइना के 5000 सैनिकों से कैसे मुकाबला किया था उसके बारे में इस बुक में पूरी डिटेल्स में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलप्रीत यादव। ये है वो बुक जिसे कुलप्रीत यादव ने लिखा है, बैटल ऑफ रेजांग लॉ। और आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि रेजांग लॉ दर्रा कहाँ है तो लद्दाख में है। अभी एक उमलिंगा दर्रा भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो भी लद्दाख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलप्रीत यादव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में
मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक को एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। और HDFC की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके अभी प्रेजेंट में CEO जो है शशिधर जगदीशन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के स्वीट कुकुम्बर को GI टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को GI टैग मिला है और GI टैग जो होता है ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है। और ये जो स्वीट कुकुम्बर है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है जो नागालैंड में होती है, जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ये है स्वीट कुकुम्बर, आप फोटो में देख सकते हैं। ये है नागालैंड का मैप जिसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफिरियो हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो असम के गवर्नर जगदीश मुखी को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। तो ये हर साल 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस बार की थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैड्रिड स्पेन में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है जो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 सितंबर होगा, आप लोग याद रखना। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। तो हर साल 28 सितंबर को रेबीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। इस बार की थीम है रेबीज़ फैक्ट नॉट फियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में भारत का वो पहला राज्य कौन सा था जो रेबीज़ मुक्त हो गया है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। और रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। ये है वर्ल्ड रेबीज़ डे जो 28 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।